दो सवाल हैं राजभर जी मेरे। पहला तो ये है कि आप अपने हर भाषण में कई सारी पिछड़ी जातियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इनको हमें आगे बढ़ाना है और इनकी दिक्कतों को दूर करना है, लेकिन जिस पार्टी के साथ समझौता करके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पर एक जाति विशेष को प्रश्रय देने का, आगे बढ़ाने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। इस दिक्कत को कैसे दुरुस्त करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि चुनाव के बाद में अगर आपका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में, अगर कुछ कोर कसर रह जाती है तो किसके साथ समझौता हो सकता है? कौन नंबर 1 चॉइस होगा? ओवैसी होंगी, प्रियंका गांधी होंगी या मायावती? देखिए, जो पहला आरोप था ये भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई कहानी थी। आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम यादव थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 20 डीएम 21 एसपी ठाकुर हैं। इसको कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे। क्या ये जातिवाद नहीं है? आज के तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 की बात करें, पिछड़े दलित का हिस्सा किसने लूटा? योगी जी ने लूटा। 16 पेपर कराया विभिन्न विभागों का। पेपर लीक क्यों कराया? हिस्सा लूटने के लिए कराया। इनको कोई नहीं कहेगा, चूंकि सरकार में है। एक पत्रकार दिखा दिया, देश का चौथा स्तंभ होता है, सरकार को आईना दिखाता है। एक मिर्जापुर का पत्रकार खाली इतना दिखा दिया बेचारा कि मिड डे मील योजना में नमक और रोटी खिलाई जा रही है, जेल भेजवा दिया योगी जी ने। यही है आपका अहंकार, यही हिटलरशाही है। आपको तो वो कहा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही, इसको ठीक कर लीजिए, आप उसको ठीक कर दिए। सैकड़ों पत्रकार को ठीक कर दिए। और दूसरा आपने सवाल किया, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन कोई नहीं है। जैसे एक नारा लगता है ना, कोई नहीं है टक्कर में। समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। मजे की बात आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया है, बबुल का बीज बोया है, आज उठा के देखिए। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया और स्वीट पॉइजन की तरह मोदी जी ने सारे विभाग प्राइवेट में कर दिया, ले गए पहेट के, और उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, खत्म कर दिया। बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। जिनका आरक्षण खत्म किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हों चाहे बैकवर्ड के हों, ये लोग मन बना चुके हैं कि अब हम लोगों को बसपा नहीं, भाजपा नहीं, अब हम लोगों को बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ एक पार्टी बची है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग खड़े होंगे। ये होने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए राजभर जी, फिर अखिलेश यादव जी को भी बार बार आपको यह एहसास क्यों कराना पड़ता है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा? आपका एक बड़ा मशहूर बयान है कुछ महीनों पहले, जो आपने बात कही थी कि साइकिल बिना हवा के चलती नहीं है, और जो अखिलेश जी की साइकिल है उसमें हवा का काम आप करेंगे। नहीं, देखिए, मतलब उनको आप क्या बताना चाहते हैं? मैं 2016 की बात करूं अगर, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के दिमाग में बस रही थी। 9 जुलाई 2016 को जब माननीय अमित शाह जी के साथ एक रैली मैंने मऊ में किया, तो हवा का रुख मुड़ गया। वहीं से सपा और बसपा पतन की ओर जाने लगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्थान की तरफ बढ़ने लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, सरकार बन गई। ठीक वही स्थिति आप लोग तो हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोग हवा का रुख बहुत आंकते हैं। नहीं, लेकिन हवा तो आप भरने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमने आपको दिखाया ना। देखिए, मैं बता दूं, एक दिन मैंने अखिलेश जी से 2 दिन में समझौता किया हूं। बात तो बहुत करता था लेकिन बताता नहीं था। एक दिन मैंने अपनी फोटो अखिलेश जी से बात करके 2 फोटो हमने कहा कि शेयर किया जाए 5 मिनट के अंतर पर, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। देश का कोई स्मार्टफोन नहीं था कि जिसपे हमारी फोटो और अखिलेश जी की न गई हो। उस फोटो ने प्रदेश में कह दिया कि अब सरकार बन जाएगी। मतलब मिडास टच में है, मिडास टच आप में, मतलब जिसको टच कर दे आप सोना बना देते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हम 27 अक्टूबर को रैली किए मऊ में। हाँ। और उस रैली ने पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया। उसी दिन से लोग मान गए कि अब अखिलेश जी को ओम प्रकाश राजभर कुर्सी पर बैठाई के मानेगा। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।